हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास हाइड्रोजन एटम बाय वेरिएशनल मेथड। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे वेरिएशनल मेथड के ऊपर। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो जो वेरिएशनल मेथड है वो एक टाइप का हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम कोई एक वेव फंक्शन चूज करेंगे और वो जो वेव फंक्शन चूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो क्वांटम मैकेनिकली वैलिड हो। ठीक है, तो हम एक क्वांटम मैकेनिकली वैलिड वेव फंक्शन चूज करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट है अगर वो एग्जैक्ट आता है तो सही है, अदरवाइज कोई हम दूसरा वेव फंक्शन चूज करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो सही है, नहीं तो हम कोई और वेव फंक्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो वेरिएशनल मेथड है उस वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिया। जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर हमने चार्ज जेड मान लिया, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज हमने -e ले लिया, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने r मान ली। ठीक है, अब अपने पास जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हमने टी कैप से लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हमने वी कैप से लिख दिया। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p²/2m, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगी? kZe²/r। ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासों के अंदर 11th-12th के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हमने क्या बात की थी, जो वेरिएशनल मेथड है इसमें हम कोई एक क्वांटम मैकेनिकल वैलिड वेव फंक्शन ट्रायल के ऊपर लेते हैं। ठीक है, एक वेव फंक्शन चूज करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं रिजल्ट एग्जैक्ट आता है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक वेव फंक्शन ट्रायल पे लिया है। नाउ कंसीडर ए क्वांटम मैकेनिकल वैलिड ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, और जो वेव फंक्शन हमने लिया है वो क्या लिया है यहाँ पे? साई ऑफ आर इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा आर इक्वल टू इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब जो अल्फा है यहाँ पे, अल्फा को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशनल पैरामीटर। अब नेक्स्ट में अपने को क्या करना है कि हमने ये जो वेव फंक्शन लिया है, इस वेव फंक्शन में हम ए की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। तो इस ए की वैल्यू पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो वेव फंक्शन हमने लिया है इसको पहले हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वी यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे हम? ये जो डी टाउ है, डी टाउ की वैल्यू रख देंगे। डी टाउ की वैल्यू क्या होती है अपने पास? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाई। ठीक है, अब साई की वैल्यू क्या है? साई की वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू हो यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, तो अभी साई का यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, तो इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने साई की वैल्यू ये पुट की, साई स्क्वायर की वैल्यू पुट की और डी टाउ की वैल्यू पुट की इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? आर है, थीटा है, फाई है, तीनों की लिमिट मैंने यहाँ पे लगा दी। आर की थीटा की जो लिमिट होती है 0 से पाई, आर की लिमिट होती है 0 से इनफाइनाइट और फाई की लिमिट होती है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब अपने को इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले जो ए मोड का स्क्वायर है इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब जो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन अगर मैं सोल्व करूंगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस होता है। और इसकी साइन की थीटा की जो लिमिट है वो क्या है? 0 से पाई है, तो हमने 0 से पाई यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद अपने पास क्या है? डी फाई। ठीक है, अब अगर मैं डी फाई का इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। और फाई की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है, तो हमने फाई 0 से 2 पाई और डी आर हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और बाकी की टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रख दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा और यहाँ पे भी सेम मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो 2 अपने को यहाँ से मिलेगा, 2 पाई अपने को यहाँ से मिलेगा, तो 2 यहाँ से और 2 पाई यहाँ से, तो क्या जाएगा बाहर? 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और जो मोड ए स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और ये जो इंटीग्रेशन है उसको हमने यहाँ पे सेम लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट आर स्क्वायर ई की पावर -2 अल्फा आर डी आर इक्वल टू 1। अब अपना जो नेक्स्ट अगला जो टास्क है वो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ये पहला तो जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं वैसे। अब हम ये जो इंटीग्रेशन है वो नॉर्मल के टाइप से सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, x की पावर n-1 e की पावर माइनस अल्फा x dx इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा गामा n डिवाइड बाय ये जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी अल्फा
और इसकी पावर ये n यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल को सोल्व करके देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, और ये लिया x की पावर हमने लिया 8 और e की पावर माइनस अल्फा x dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या है, n-1 है, तो यहाँ पे x की पावर कितना है, 8 है, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, गामा 9 मिलेगा। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये अल्फा नीचे आ जाएगा और जो n है, n इसकी पावर आ जाएगी। पावर कितना है, 9 है, तो 9 इसकी पावर आ जाएगी। अब जो गामा 9 है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 8 × 7 × 6 × 5 × इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन था 0 से लेके इनफाइनाइट r² e की पावर माइनस 2 अल्फा r इक्वल टू, और इंटू में डी आर इक्वल टू अपने पास है 1 हम बाद में करेंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे r की पावर कितना है, 2 है, तो अपने को क्या मिलेगा, गामा 3 मिलेगा, डिवाइड बाई क्या है 2 अल्फा, और इसकी पावर कितनी है, n कितना है, इसकी पावर हमने 3 यहाँ पे लिख दी। इस टाइप से हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये जो 4 पाई था, ये 4 पाई हमने आगे एज इट इज़ रखा, एक के जो मोड का स्क्वायर है वो भी एज इट इज रखा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो अपने पास ये वाला क्या, इक्वल टू में अपने पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो गामा 3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। जैसे हमने वहाँ पे गामा 9 को लिखा था 8 फैक्टोरियल, ठीक है, वैसे ही हमने गामा 3 को यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा, और 2 फैक्टोरियल लिखा। तो ये अब अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कंप्लीट, इससे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से पाई बचा, मोड a² इक्वल में 1 है, डिवाइड बाई a³ एज इट इज। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, मोड a² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो पाई को उधर लेके जाता हूँ, a³ को उधर लेके जाता हूँ, a³ बाई पाई, और a की वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास ये a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया था, ट्रायल वेव फंक्शन हमने क्या लिया था, साई ऑफ r इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा r। ठीक है, अब a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, साई ऑफ r इक्वल टू रूट अल्फा क्यूब डिवाइड बाय पाई e की पावर माइनस अल्फा r। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन और आ गई। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2.1। ठीक है, तो ये तो हमने वेव फंक्शन जो था उसको नॉर्मलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन अपने पास क्या था, हैमिल्टोनियन था अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी एक्सपेक्टेशन निकालूंगा, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन में निकालूंगा, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली एनर्जी की, तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कितना हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की मैं ये जो साइन लगा रखा है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, साई स्टार, और ये क्या है, वी यहाँ पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, साई डी टाउ। ठीक है, और इंटीग्रेशन के नीचे वी लिख रखा है, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, जैसे हमने पहले सोल्व किया था बिल्कुल डिटो वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो डी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, r² साइन थीटा डी थीटा डी आर और डी फाई। ठीक है, और साई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। साई की वैल्यू क्या है अपने पास, a e की पावर माइनस अल्फा r। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे साई की, तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। v पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या है अपने पास, पोटेंशियल है ये अपने पास हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Ze, और ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज है माइनस e। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Ze² बाय r, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने v की वैल्यू ये यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा डी थीटा है इसको सोल्व करेंगे, पाई जो डी फाई वाली टर्म है इसको सोल्व करेंगे, तो फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा। अब ये जो Ze² है इसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और ये जो r है, इस एक r से मैंने एक r को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जो एक ये रहा, दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, मोड a² अपने पास बाहर आ गया, Ze की पावर को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, एक r बच गया, और e की पावर में जो टर्म है वो यहाँ पे बच जाएगी, और dr यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो अब अपना अगला जो टास्क है, हम इस इंटीग्रेशन को फिर से क्या करेंगे, गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे कितनी पावर है, r की पावर कितना है अपने पास, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2
अल्फ़ा और इसकी पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हम अगले स्टेप में सोल्व करते हैं। तो लास्ट स्टेप में लास्ट उसमें हमने ये इक्वेशन निकाली थी। अब इसको फिर से गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास गामा 2 डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा और इसकी पावर 2। गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो गामा 2 था इसकी वैल्यू रख दी फैक्टोरियल 1। जो टर्म कैंसिल हो रही है, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 4 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया, अल्फा स्क्वायर से हमने अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो अपने पास टर्म बचेगी पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, एक तो जेड बच जाएगा, यहाँ से ई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से एक अल्फा बच जाएगा और ये माइनस का साइन बच जाएगा। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दी। अब अगला अपना टास्क ये है कि हम जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला। अब वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की निकाली थी, अब क्या था साई स्टार वी साई डी टाउ। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए था। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे v की जगह क्या जाएगा, t आ जाएगा और t की वैल्यू क्या है अपने पास पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, 1/2m को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब जो पी स्क्वायर है, p क्या है यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा एच स्क्वायर डेल। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास आइटा स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। एच कट स्क्वायर को भी मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच जाएगा डेल स्क्वायर बच जाएगा, साई स्टार डेल स्क्वायर और साई डीटा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है ना इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इसी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम फिर जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने स्टार बोल दिया यहाँ पे। तो यूजिंग डेल स्क्वायर वैल्यू इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर यूज करेंगे। अब इसकी वैल्यू जब हम यूज कर रहे हैं तो अपने को ओनली आर डिपेंडेंट पार्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी पार्ट अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम आर डिपेंडेंट पार्ट ही यहाँ पे यूज करेंगे। डेल स्क्वायर की हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे 1/r स्क्वायर कर ली बाय कर ली आर स्क्वायर कर ली बाय कर ली आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, साथ में साई है तो बोथ साइड हमने साई से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब साई से जैसे ही मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे क्या रहा अपने पास कर ली साई बाई कर ली आर। साई की वैल्यू क्या है अपने पास ए ई की पावर माइनस अल्फा आर। अब इसका मैं साई का आर के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूँगा तो फर्स्ट, ठीक है हाँ आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा 1/r स्क्वायर हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, कर ली बाई कर ली आर एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, कर ली साई बाई कर ली आर का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा आर के रिस्पेक्ट में, साई का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या जाएगा माइनस अल्फा साई आ जाएगा। ठीक है, अल्फा मिलेगा और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज मिलेगी, पूरी टर्म को हमने फिर से यहाँ पे साई लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो अल्फा है वेरिएशनल पैरामीटर इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, माइनस अल्फा को हमने बाहर निकाला, क्या बच जाएगा आर स्क्वायर साई बच जाएगा। अब इसका फिर से किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, आर के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिख रखा है। तो पहले तो हमने आर का डेरिवेटिव किया, आर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या था आर स्क्वायर था। ठीक है, आर स्क्वायर साई था, पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, साई हमने एज इट इज यू इंटू वी फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म में भी साई है, इसमें भी साई है, साई को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2r बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस अल्फा बचेगा और आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू हमने निकाली है, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर स्टार अपने पास आई है ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम ये जो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ पे ये जो एच कट स्क्वायर बाय 2m है और ये वाली वैल्यू हमने वहाँ पे पुट की, तो ये जो माइनस अल्फा है इसको हमने बाहर लिख लिया, आर स्क्वायर को मैं अंदर लेके गया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इनटू में डी टाउ। ठीक है, अब डी टाउ की वैल्यू क्या होती है अपने पास, डी टाउ की वैल्यू वही आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब आर की लिमिट थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट हमने यहाँ पे रख दी, बाकी सब टर्म यहाँ पे एज इट इज है। जो ए स्क्वायर जो साई की वैल्यू है, साई की वैल्यू फिर से हमने जो ट्रायल वेव फंक्शन लिया था साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा आर। ठीक है, साई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और जो मॉड ए स्क्वायर है वो हमने बाहर निकाली, जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल लिया। फिर से क्या करेंगे साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो अपने को 2 पाई मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टर्म सोल्व हो चुकी है अपने पास साइन थीटा डी थीटा और डी फाई वाली। ठीक है, इसके लिए अपने पास क्या आया 4 पाई आया, 2 पाई किसका सब डी फाई को सोल्व करूंगा और 2 किसका आएगा जब साइन थीटा डी थीटा को सोल्व करूंगा उसका। ठीक है, अब अपने पास क्या बचता है, अब ये जो आर स्क्वायर है इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये टर्म बचती है अपने पास 2r माइनस अल्फा
आर स्क्वायर और ई की पावर में जो टर्म है ये और साथ में डी आर। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 है वो बाहर निकाला, आर का इंटीग्रेशन मैंने अलग से किया। ठीक है, आर के साथ ये टर्म लिखी, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक बार आर के साथ आएगी, एक बार आर स्क्वायर के साथ आएगी। ठीक है, तो मैंने 2 को यहाँ पे बाहर निकाला, आर के साथ ये पूरी टर्म लिखी, इसका इंटीग्रेशन किया 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद ये जो अल्फा है, अल्फा को बाहर निकाला, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, उसके साथ ये टर्म मैंने फिर से लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं गामा फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ पे आर की पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, गामा 2 आएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे ई की पावर कितना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा का क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, और इसकी पावर कितना है, 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर में इसका यहाँ पे गामा का स्क्वायर है, सॉरी आर का स्क्वायर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करूँगा वो क्या आ जाएगा, गामा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से डिवाइड बाई क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा पावर कितना है, 2 अल्फा, और इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, गामा फंक्शन की हेल्प से। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास 2 अल्फा क्यूब है, इसको क्यूब को ओपन किया, ओपन करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, 8 अल्फा क्यूब आ जाएगा। इसको ओपन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ जाएगा, और इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही लिखा है। अब उसके बाद अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा, 4 अल्फा मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे सोल्व ना करना चाहे तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। इसके अंदर से ये माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 ही अपने को मिलेगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, जो टर्म कैंसिल हो रही है, जैसे अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से मैंने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा, 2m बच जाएगा, ऊपर एच कट स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये जो हमने दोनों एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की अपने पास ये आई है, और जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो कितना थी, -ZE² अल्फा। ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो मैं कहाँ पे पुट करूँगा, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, ये वाली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पुट की, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसका यूज करते हैं, वेरिएशनल मेथड का यूज करते हैं। तो हमने ई की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू निकाली है, इसका जो वेरिएशनल पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म कहाँ से आई है, ये वाली टर्म हमने वेरिएशनल जो मेथड पढ़ा था वहाँ से आई है। ठीक है, अब ये जो टर्म है इस टर्म को सोल्व करते हैं। अब इसका क्या करना, ये e की वैल्यू है, e का मेरे को किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे h कट स्क्वायर बाय 2m क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा स्क्वायर का करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और z की पावर e स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो z की पावर ई स्क्वायर, इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके गया तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा की निकालनी है, तो अल्फा को तो यहीं रखता हूँ, बाकी टर्म को उठा के वहाँ पे उस तरफ लेके जाता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, mz ई स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, ये अपने पास अल्फा की वैल्यू आई है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है ना, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5, इसके अंदर ये अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी, E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो एच कट स्क्वायर बाय 2m यहाँ पे एज इट इज, ये देखो एच कट, ये रहा एच कट स्क्वायर बाय 2m यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और जो अल्फा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सिमिलर जेड स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उन टर्म को मैं कैंसिल कर देता हूँ, और जो बाकी की बची हुई टर्म है वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ से एच कट स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर से ये 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से और कोई टर्म कैंसिल हो रही, 1m से ये 1m कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बाकी की बची हुई टर्म है उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर से मेरे को ये टर्म माइनस करनी है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हाफ है और ये कंप्लीट क्या है, 1 है। 1 के अंदर से हाफ माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो जेड स्क्वायर है इसको हमने अलग से निकाल लिया। अब जब मैं इस टर्म को सोल्व करूँगा, m रखूँगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखूँगा और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखूँगा, h की वैल्यू रखूँगा, और जब इन सब को कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है तो जेड की जगह अपने को कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हमने हाइड्रोजन एटम को सोल्व किया। अगर इसके अंदर से आपको कोई भी बात
बात या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।